मेरे प्रिय श्रोताओं, आपको आपके छोटे अनुज आशीष का सादर अभिवादन। आप इस ऑडियो को सुनने इस चैनल पर आए हैं तो यह स्पष्ट तो हो गया है कि आप हिंदी साहित्य के प्रति अपार श्रद्धा रखते हैं। और हो भी क्यों नहीं, समूचे विश्व में हिंदी साहित्य का स्थान उस सूर्य की भांति है जिससे प्रकाश लेकर समूचा साहित्य गगन प्रकाशमान हो रहा है। उसी साहित्य की सबसे रोचक विधा कहानी साहित्य आपके छोटे अनुज के द्वारा आप तक प्रस्तुत की जा रही है। और मैंने यह संकल्प लिया है कि मैं हिंदी साहित्य के उन समस्त साहित्यकारों की अमर कृतियाँ आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा और मैं हिंदी साहित्य को समूचे विश्व के पटल पर जन जन तक पहुंचाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दूंगा। इसके साथ मुझे पूर्ण विश्वास है, अभी मुझे सुनने वाले मेरे बड़े भाई बहन, आप अपने छोटे अनुज के इस संकल्प को पूर्ण करने में अपना आशीष मुझे जरूर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे तथा मेरे इस पुनीत पथ के निर्माण में अपनी भूमिका एक नींव के पत्थर के रूप में रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है परीक्षा। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हो गए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से प्रार्थना की कि दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की, अब तक मेरी अवस्था भी ढल गई, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही, कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब न माने तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। लेकिन शर्त यह लगी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो भी सज्जन अपने इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हो, लेकिन हष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम किंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में खरा उतरेगा उसे इस उच्च पद पर सुशोभित किया जाएगा। इस विज्ञापन ने सारे देश में तहलका मचा दिया। इतना ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे लोग दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। बेचारे सनद के नाम रोया करते थे, यहाँ उसकी कोई ज़रूरत न थी। रंगी इमामे, चोंगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कटोप देवगढ़ में अपनी सज-धज दिखाने लगे। लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनद की कैद में न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है।
सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का अच्छा प्रबंध कर रखा था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोजेदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते थे। हर एक आदमी को अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करते थे। मिस्टर 9 बजे दिन तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते हैं। मिस्टर को हुक्का पीने की लत थी। आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। मिस्टर और से उनके घरों पर नौकरों के नाक में दम था। लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। महाशय नास्तिक थे, हक्सले के उपासक, मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत हो जाने की शंका लगी रहती थी। मिस्टर को किताब से घृणा थी, परंतु आजकल बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए वह नम्र और सदाचार का देवता बना मालूम होता था। शर्मा जी घड़ी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने में लगते थे और मौलवी साहब को नमाज और तलवार के सिवा और कोई काम न था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छुपा हुआ है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विधा है, इसे क्यों छिपा कर रखे। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम आ जाए। चलिए, तय हो गया। फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकर खाने लगी। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली सी बात थी। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से भागते तो मालूम पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती जाती है, लेकिन दूसरी ओर से खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार है। शाम तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तरबतर थे। खून की गर्मी आँख और चेहरे से झलक रही थी। हाँफते हाँफते बेदम हो गए, परंतु हार जीत का निर्णय नहीं हो सका। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल नहीं था। राहगीरों को नाले से चलकर जाना पड़ता था। खेल बंद हो गया था। खिलाड़ी लोग बैठकर आराम कर रहे थे। तभी एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए उस नाले में आया, लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी का ऊपर बढ़ना मुश्किल था। किसान कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से धकेलता, लेकिन बोझ ज़्यादा हो जाने के कारण बैल गाड़ी को नहीं खींच पा रहे थे। गाड़ी ऊपर चढ़ती भी तो कुछ दूर चलकर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा निराश होकर इधर उधर ताकता, लेकिन वहाँ कोई सहायक नजर न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था।
बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, लेकिन किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसकी ओर देखा, मगर बंद आंखों से, जिसमें सहानुभूति नहीं थी। उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था। उसी समूह में एक ऐसा नौजवान युवक था जिसके हृदय में दया और साहस थी। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैर में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आ रहा था। तभी उसकी नज़र गाड़ी पर पड़ी। वह गाड़ी के पास जाकर ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, बाबा, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा एक हट्टा कट्टा नौजवान सामने खड़ा है। बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक बोला, लगता है तुम यहाँ काफ़ी देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों पर जोर लगाया और उन्हें उकसाया। कीचड़ बहुत ज़्यादा था। वह घुटनों तक जमीन में धंस गया, परंतु हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया तो गाड़ी नाले के पार हो गई। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, श्रीमान, आपने आज मुझे सवार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहीं बैठना पड़ता। युवक हंसते हुए बोला, अब मुझे कुछ इनाम दोगे? किसान ने गंभीर भाव से कहा, भगवान चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं? आवाज़ जानी पहचानी लगती है, चेहरा मोहरा भी वही। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र नज़रों से देखा। शायद उसके दिल के संदेह को भाप गया। मुस्कुराकर बोला, श्रीमान, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। निदान का महीना पूरा हुआ। चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से ही अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। हर एक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग नजर आते थे। पता नहीं आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के दिल धड़क रहे थे। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवारों महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा करना। इस पद के लिए ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा व्यक्ति मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, और जो है वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत के पंडित जानकी नाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। यह फैसला सुनकर रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी,
मगर उन आँखों में सत्कार था, इन आँखों में ईर्षा। सरदार सुजान सिंह पुनः बोले, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो व्यक्ति स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी नहीं सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है। जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा वह चाहे धोखा खा जाए, लेकिन दया और धर्म से कभी पीछे नहीं हटेगा। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बतलाएं और जन जन तक हिंदी साहित्य की गाथा को पहुंचाने में अपना योगदान देने इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके सहयोग से मैं हिंदी साहित्य की महान रचनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमेशा उत्साहित रह सकूं। आप सभी श्रोताओं का पुनः इस चैनल से जुड़ने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार।